हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स। देखिए फर्स्ट वाला जो लेक्चर था उसमें भी हमारा जो चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट। और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस और आंसर डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट, ठीक है, दोबारा से देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के, ठीक है, आपको प्ले लिस्ट में लेक्चर नंबर फर्स्ट और अकाउंटेंसी जो हमारा CBSE 12th है उसका अकाउंटेंसी का आपको वहाँ पे सिलेबस भी मिल जाएगा। तो चलिए लेट स्टार्ट लेक्चर नंबर 2। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रोविजंस है, मैं आपको फिर दोबारा से बता देना चाहता हूँ ताकि ये जो प्रोविजंस है ये आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएं। देखिए प्रोविजंस क्या है, बड़ा ही इजी है। पहले मैंने बताया था आपको कि जो पार्टनरशिप बनेगी, ठीक है, जो हमारी पार्टनरशिप बनेगी वो वहाँ पे एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। कितने पार्टनर्स होने चाहिए? एटलीस्ट 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। और जो पार्टनरशिप है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए हमने बात की थी एग्रीमेंट की, कि पार्टनरशिप के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है? एग्रीमेंट का। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो वहाँ पर हमारी जो पार्टनरशिप है वो क्रिएट नहीं हो सकती। एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? ओरली भी हो सकता है और रिटन में भी हो सकता है। ओरली भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है। उसके बाद अगर हमने रिटन में, देखिए जो पार्टनर्स हैं, अगर पार्टनर्स ने रिटन में एग्रीमेंट किया है तो उसे हम लोग कहेंगे पार्टनरशिप डीड। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। कब डीड बनेगी? अगर कोई एग्रीमेंट रिटन में होगा। देखिए अगर रिटन में एग्रीमेंट है तो पार्टनरशिप डीड है। अदरवाइज अगर पार्टनर्स रिटन में एग्रीमेंट नहीं करते हैं, किस में एग्रीमेंट नहीं करते हैं? रिटन में, ओरली कर लेते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है तो वहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होगा। तो ये जो प्रोविजंस हैं आपके सामने, प्रोविजंस इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है देन दिस प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। तो वो कौन कौन से एप्लीके हैं जो है प्रोविजंस हैं? तो प्रोविजंस आर हेयर, यू कैन सी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रोविजंस है, सैलरी टू पार्टनर्स। क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है? इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है? नो सैलरी, नो सैलरी विल बी अलाउड। किसी पार्टनर को सैलरी अलाउड नहीं होगी। कब? जब हमारे बीच में, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होगा? नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर ऑन देयर कैपिटल। थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्या इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनर्स लोन? अगर कोई पार्टनर्स, देखिए फर्म को नीड थी, फर्म को नीड है मनी की, और पार्टनर्स ने ही लोन दे दिया, ठीक है, बाहर लेने से बजाय। देखो या तो जो फर्म है, फर्म को फंड की नीड थी, उसके पास या तो बाहर से लेती बैंक वगैरह से लोन, लेकिन उसने बैंक से ना लेके अपने पार्टनर से ही लोन ले लिया है, एडवांस ले लिया है। तो उस केस में क्या होगा कि इस केस में इंटरेस्ट अलाउड होगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड, ठीक। सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना है अभी तक आपको, कि जो फर्म है वो पार्टनर्स को सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट पे कर सकती है, लेकिन ओनली कौन से वाले केस में? पार्टनर्स लोन में। डी पॉइंट डिस्कस करते हैं। डी पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट होगा फर्म को
उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इक्वली। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान करने, इक्वली, ठीक है, ये आप माइंड में क्लियर कर लीजिएगा सारे पॉइंट, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बिल्कुल क्लियर हो जाए। प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वली इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल। यहाँ पे किसकी कितनी कैपिटल है, इरेस्पेक्टिव मीन्स उससे कोई लेना देना नहीं है कि पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है, ठीक है। जो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा वो इक्वली शेयर करेंगे। उसके बाद ई पॉइंट में चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा किस पे, पार्टनर्स की ड्राइंग पे, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, यहाँ पे भी अलाउड नहीं होगा। सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर एनम, ये भी फिक्स है, कोई हमारे फर्म से 7% की डिमांड नहीं करेगा, 8% की डिमांड नहीं करेगा, 10% की डिमांड नहीं करेगा, ओनली 6% पर एनम विल बी अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और लास्ट पॉइंट में फिर से आपको अगेन डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए किसी को भी जो हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग है चार्ज नहीं करेगी फर्म। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर। आपको किसी भी तरह का अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपके लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया हुआ है ताकि जो ये पॉइंट्स थे वो सभी पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएं। तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन द फर्म, डे नोट हैव पार्टनरशिप डीड। देखिए उनके बीच में देखिए 3 पार्टनर्स हैं, एक्स वाई एंड जेड, और उन्होंने उनसे एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है क्या, कि उन्होंने पार्टनरशिप डीड मेंटेन नहीं की है। तो इस वाले केस में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आई होप कि आपको सारे ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक्स क्या है, एक्स ने कंट्रीब्यूटेड मोर देन कैपिटल अदर पार्टनर्स। ये कह रहा है एक्स एक ऐसा पार्टनर है जिसने कंट्रीब्यूशन किया है मोर देन, ठीक है, मोर देन कैपिटल अदर पार्टनर से, वो डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। देखिए इसने कोई एडवांस तो दिया नहीं है फर्म को, और इसने क्या है, सिर्फ एक बात है कि औरों ने कम कैपिटल लगाई है, सपोज़ करिए बाकी ने 10 करोड़ लगाई है तो इसने 12 करोड़ लगाई होगी या 15 करोड़ लगाई होगी, तो क्या इसे इंटरेस्ट अलाउड होगा एक्स्ट्रा कैपिटल पे, तो नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, वाइज हैड डिवोटेड फुल टाइम टू रन बिजनेस एंड डिमांडिंग सैलरी 5000 पर एनम। देखिए यहाँ पर जो वाई है, वाई क्या करता है, फुल टाइम लगा रहा है, फर्म में रहता है, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें फुल टाइम लगा रहा है, बट एक्स एंड जेड डू नॉट एग्री विद हिम। तो हमने इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यही बात डिस्कस करी कि किसी पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं होगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है। यहाँ पे भी आंसर नॉट अलाउड होगा। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट में, जेड डिमांडिंग इंटरेस्ट, जेड डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन लोन। देखिए इसकी डिमांड ठीक है, ये जो डिमांड करता है ठीक करता है, एडवांस दिया हुआ है फर्म को, तो लेकिन मार्केट रेट क्या चल रही है इंटरेस्ट की, 12% पर एनम। ये कह रहा है कि मुझे 12% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट चाहिए, क्या मिलेगा आप बताइए, नहीं। देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड तो है, बट जो मैक्सिमम रेट है, मैक्सिमम एट द रेट 6% पर एनम के रेट से ही अलाउड है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4, नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स। जो नेट प्रॉफिट हुआ है फर्म को वो कितने का हुआ है, 50,000 का, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये बताना है कि जो हमें प्रॉफिट हुआ है 50,000 का वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, 50,000 में से सिर्फ 1 एक्सपेंसेस है, 1 एक्सपेंसेस कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरह से कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए बच्चों कितना आसान है, आप भी कर सकते हैं, आप भी प्रैक्टिस करिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपसे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे।
देखिए 50,000 का लोन था और 6% है, 6% पर एनम। जब पर एनम है मैं तो टाइम को भी जो है कंसिडर करना है। देखिए यहाँ पर टाइम तो मेंशन नहीं है कि टाइम कितना है, तो 1 ईयर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 6% कैलकुलेट करेंगे 50,000 का, तो ये आएगा आपका 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, 6 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30 और 20, ठीक है, तो 3000। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट या बैलेंस प्रॉफिट। बैलेंस प्रॉफिट कितना होगा, बैलेंस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल जो प्रॉफिट था वो 50,000 का था, उसमें से लेस करेंगे 3000 एंड 47,000 जो है रिमेनिंग प्रॉफिट है। और 47,000 को जितने हमारे पार्टनर्स हैं एक्स, वाई एंड जेड, इनमें सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अभी भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद चलते हैं इलस्ट्रेशन सेकंड में। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी चैप्टर है पार्टनरशिप। आपको बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस सभी क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे भी एक्स एंड वाई, यहाँ पे 2 पार्टनर है, एक्स एंड वाई पार्टनर इन द फर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। बस यही मिस्टेक है इनकी कि इन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन की है। तो इन द फॉलोइंग केस में क्या पोजीशन होगी, चलिए। एक्स डिवोट करता है मोर देन टाइम्स, वही वाला केस है कि एक्स जो है टाइम ज़्यादा डिवोट करता है और सैलरी की डिमांड करता है कितनी, 6,000 पर मंथ, नॉट अलाउड। हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि किसी भी पार्टनर्स को सैलरी अलाउड नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नॉट अलाउड, कोई भी सैलरी अलाउड नहीं होगी। उसके बाद वाई हैज़ प्रोवाइडेड कैपिटल, वाई ने कैपिटल दी है कितनी, 50,000, वेयर एज एक्स ने प्रोवाइड किया है सिर्फ ओनली 5,000 एज ए कैपिटल। लेकिन एक्स हाउएवर हैज़ एडवांस, लेकिन एक्स ने एडवांस दिया हुआ है फर्म को 10,000 का। बट इंटरेस्ट इफ एनी विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई। देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसकी, स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देखिए बहुत ईजी है, स्टार्टिंग से ही आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जा करके आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर सकेंगे। तो आपका जो है एक एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप जो है खुद से प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, कोई कितने भी कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। बट अगर कोई भी एडवांस है तो एडवांस पे इंटरेस्ट अलाउड होगा। कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर आप कहिए एडवांस, ठीक है, एडवांस कहिए या लोन कहिए, इस पे इंटरेस्ट अलाउड होगा। कितने परसेंट होगा, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वह आपका 6% अलाउड होगा, ठीक है। कितना अलाउड होगा, 6% इंटरेस्ट कंपनी फर्म पार्टनर्स को अलाउड करेगी, लेकिन किस पे, लोन पे। उसके बाद चलते हैं थर्ड पॉइंट में, एक्स वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इनटू देयर बिजनेस। लेकिन देखिए जो एक्स है वो चाहता है कि जो जेड है वो बिजनेस में आ जाए, लेकिन वाई को ऑब्जेक्ट टू हिज प्रपोजल, लेकिन वाई नहीं चाहता है। तो जब तक ऑल पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी कोई भी न्यू पार्टनर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। उसके बाद वाई वांट दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, बट एक्स वांट दैट इट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो अगर हमारे बीच में कोई भी, ठीक है, जब तक ऑल पार्टनर्स की कंसेंट नहीं होगी तो वहाँ पे भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में नहीं होगा बल्कि इक्वली होगा। देखिए उसके बाद यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा ताकि तभी जा करके आपके जो कंसेप्ट हैं वो सभी क्लियर होंगे। तो लेट स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू। देखिए क्या सैलरी ऑफ पार्टनर्स, क्या किसी पार्टनर को सैलरी अलाउड होगी, ठीक है। तो देखिए हम लोग साथ साथ डिस्कस करेंगे पॉइंटों को। तो सैलरी टू पार्टनर्स,
नो सैलरी विल बी अलाउड, किसी पार्टनर को सैलरी अलाउड नहीं होगी। कब? इन द केस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर अब्सेंस है, ठीक है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, सैलरी टू पार्टनर्स, नो सैलरी विल बी अलाउड। बी पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्या इंटरेस्ट अलाउड होगा पार्टनर्स की कैपिटल पर? तो आप बताइए मुझे। नहीं। देखिए सेकंड वाला केस, इन नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड टू पार्टनर्स ऑन देयर कैपिटल। सी पॉइंट में चलते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट अलाउड होगा बट एट द रेट 6% पर एनम। उसके बाद डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट कैसे होगा? इक्वली, ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा बच्चों? इक्वली। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, क्या इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनर्स की ड्राइंग पे? नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन द ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स। आई होप कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको अभी भी किस तरह का डाउट है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बेसिक है। अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो आपको एडवांस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। और जब तक हमारा पूरा पार्टनरशिप जो बुक है, पार्टनरशिप के जितने भी 5 यूनिट्स हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होंगी तब तक इसका पूरा रोल रहेगा, ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद चलते देखिए नेक्स्ट स्लाइड पर। क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग डिफरेंस हैव बीन अराइज अमंग PQR, 3 पार्टनर्स हैं PQR, और उनमें कुछ जो है डिस्प्यूट्स हो गया है बीच में। तो स्टेट हु इज़ करेक्ट, ये बताना है कौन करेक्ट है। जैसे आपका एक है P ने यूज़ किया, क्या यूज़ किया है? 20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म, 20,000 रुपये, 20,000 जो अमाउंट है ये फर्म की अमाउंट थी, लेकिन P ने इसे यूज़ कर लिया और यूज़ करने से उसे प्रॉफिट हुआ है कितने का? 5,000 का। Q और R वो डिमांड करते हैं क्या कि जो भी प्रॉफिट है और जो अमाउंट है ये P फर्म को रिटर्न करे। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? P इज़ बाउंड टू पे, P जो है ना बाउंड है, किस चीज़ के लिए बाउंड है? कि पे करेगा 20,000 जो बिलोंग करते थे अलॉन्ग विद द प्रॉफिट, ठीक है। 20,000 तो वो जो अमाउंट थी और उस पर जो प्रॉफिट हुआ है दोनों को कंबाइंड करके, ठीक है, 20,000 और प्लस 5,000 पे करेगा फर्म को, बिकॉज दिस अमाउंट बिलोंग टू द फर्म। एक्सप्लेनेशन, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल एंड एजेंट्स रिलेशन, P is the principal as well as agent of the firm to Q and R. As per the rules, the profit earned by any agent P by using the firm's property attributed to the firm, ठीक है। अगर कोई भी एजेंट, क्योंकि जो आप P है आपको पता है क्या कि जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी हैं और एज वेल एज एजेंट भी हैं। तो एज ए एजेंट उसे क्या करना पड़ेगा कि जो भी उसने फर्म का पैसा यूज़ किया है, कैपिटल को यूज़ किया है, अमाउंट को यूज़ किया है और उस पर जो प्रॉफिट अर्न हुआ है दोनों को ही रिटर्न करना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे देखिए Q इज़ लाइबल, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, Q इज़ यूज़ 5,000। देखिए Q ने यूज़ किया 5,000 बिलोंग टू द फर्म और उसे लॉस हुआ 1,000 का। तो इस वाले केस में क्या होगा? देखिए Q इज़ लाइबल टू पे 5,000 टू द फर्म अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट। एवरी पार्टनरशिप फर्म इज़ लाइबल टू द फर्म। देखिए एवरी पार्टनर ऑफ ए फर्म क्या है? इज़ लाइबल, वो लाइबल है किस चीज़ के लिए? टू द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज बाई हिम और वी हर विलफुल नेग्लिजेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसे जो फर्म है वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओनली Q रेस्पॉन्सिबल है, किसके लिए? लॉस के लिए। लेकिन उसे जो अमाउंट है फर्म की, देखिए उसने फर्म की अमाउंट यूज़ करी थी, कितनी अमाउंट यूज़ की है? 5,000 को यूज़ करने से उसे लॉस हो गया। लॉस कितने का हुआ स्टूडेंट्स? 1,000 का उसे लॉस हुआ है, लेकिन उसे ये नहीं रिटर्न करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही रिटर्न करने पड़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर C, P एंड Q वांट टू परचेज गुड्स फ्रॉम A लिमिटेड लेकिन R डज नॉट एग्री। देखिए P और Q 2 पार्टनर्स हैं और वो चाहते हैं कि गुड्स हम लोग परचेज करें फ्रॉम A से। क्या ये पॉसिबल है? तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए, एक्सप्लेनेशन नंबर C, P एंड Q में
buy goods from A Limited. Explanation: according to the Partnership Act, a partner has the right to buy and sell goods without consulting the other partners unless a public notice has been given by the partnership firm to the restrict the partner to buy the sales. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि P एंड Q बाय कर सकते हैं गुड्स को. उसके बाद है डी में क्या दिया हुआ है, Q एंड R वांट टू एडमिट C एज ए पार्टनर. P डज नॉट एग्री. लेकिन जो P है वो डज नॉट एग्री. C विल नॉट बी एडमिटेड बिकॉज वन ऑफ द पार्टनर्स P हैज़ नॉट एग्री टू एडमिट C. तो देखिए, जब तक ऑल पार्टनर्स एग्री नहीं होगी, सभी पार्टनर्स की कंसेंट नहीं मिलेगी, तो कोई भी पार्टनर्स किसी अदर पार्टनर्स को बना के, ठीक है, अदर पार्टनर्स को फर्म में लेके नहीं आ सकते. उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है 3 पार्टनर्स है A, B एंड C इन ए फर्म, और उनके बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं है. ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. तो यहाँ पर क्या प्रोविजंस है, ठीक, किस तरह की जो प्रॉब्लम है किस तरह से सोल्व होंगी. तो सबसे पहले देखिए ए वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड. ठीक, कह रहा है कि ए जो चाहता है कि उसे इंटरेस्ट मिले किस पे, ऑन कैपिटल पे. क्या ये पॉसिबल है? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट बी अलाउड. ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड. हमने यही प्रोविजन आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. बी पॉइंट क्या है, बी वांट द पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ ए सैलरी. बी चाहता है क्या कि उसे सैलरी मिले, लेकिन बट ए एंड सी डू नॉट एग्री. तो यहाँ पे भी क्या होगा, किसी पार्टनर्स को अगर हमने जो है डीड नहीं बनाई है, पार्टनरशिप डीड, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, नॉट अलाउड, कि सैलरी अलाउड नहीं होगी, सैलरी अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड. उसके बाद सी पॉइंट में चलते हैं. शी वांट दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म should bear interest at the rate 10% per annum, but A and B do not agree. देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है, बट मैक्सिमम जो रेट है वो 6% है. कितने परसेंट है? 6% पर एनम. 6% पर एनम. A and B having contributed larger amount of capital. A and B ने कंट्रीब्यूटेड किया है लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल. डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन देयर कैपिटल रेशियो. देखिए, क्या कैपिटल के रेशियो में जो है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है? नॉट अलाउड. ठीक, नॉट अलाउड. कोई भी जो प्रॉफिट होगा फर्म को वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, बट इक्वली, चाहे किसी की कैपिटल कितनी भी लगी हो फर्म के अंदर, लेकिन जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. देखिए, यहाँ पर फिर से हमने पूरे ही कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे सभी जो मैंने आपको ये सॉल्यूशन बताए हैं, तो यहाँ पे सभी सॉल्यूशन अगेन दिए हुए हैं और आप यहाँ से देख सकते हैं. चलिए नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है. क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे 2 पार्टनर्स हैं M एंड N. पार्टनर इन द फर्म M हैज़ गिवन लोन. M ने लोन दिया हुआ है फर्म को कितने का, 8,000 का, टू द फर्म. लेकिन कब दिया, 1 जुलाई 2016 को. पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट. और जो हमारी पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है अपॉन द क्वेश्चंस ऑफ प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन. तो यहाँ पे देखिए, जब पार्टनर्स जो पार्टनरशिप डेट है वो साइलेंट है, तो यहाँ पे पार्टनर्स को जो है इंटरेस्ट अलाउड होगा, लेकिन कितना होगा, एट द रेट 6% पर एनम. तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या करना है, कंप्यूट द अमाउंट, कितनी अमाउंट पेबल होगी एज ए इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाई मिस्टर M टू द फर्म. एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करना है कि अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं वो 31 मार्च को हो रहे हैं. ठीक है, ईच ईयर. तो बच्चों देख कितना इजी क्वेश्चन है.
अमाउंट ऑफ लोन गिवन बाई एम टू द फर्म। कब दी थी इसने? 1 जुलाई 2016 को 8,000 रुपीज़ एज ए एडवांस दिया था। उसके बाद क्या हुआ? देखिए पीरियड, सबसे पहले यहाँ पे आप टाइम कैलकुलेट कर लीजिएगा। 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक 9 मंथ, ठीक है। कितने मंथ है? 9 मंथ। तो हम लोग क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। जो एम का लोन था उस पर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अमाउंट कितनी है? 8,000। उसके बाद रेट कितनी है? ये आपका लोन था, ये आपका लोन था। लोन कितने का था? लोन था 8,000 का। उसके बाद रेट कितनी है? मल्टीप्लाई रेट से करेंगे। रेट कितनी है? 6%। उसके बाद इनटू टाइम। टाइम कितना है? 9 मंथ। तो इस तरह से टोटल इसकी कैलकुलेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए 20 से 20 कैंसिल, और 6 की 2 और यहाँ पे 4, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके 360 आ गया। तो कितना इंटरेस्ट अलाउड होगा? 360 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन लोन। In the case of partnership agreement is silent, according to the Partnership Act, interest on loan is allowed only at the rate 6% per annum। ठीक है, आई होप की क्वेश्चन आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ए एंड बी 2 पार्टनर्स हैं, और यहाँ पे क्या है? देखिए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, और ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट इक्वली शेयर करते हैं। दे हैड एडवांस टू द फर्म, और उन्होंने फर्म को एडवांस दिया हुआ है। दे मीन्स बोथ, ठीक, बोथ पार्टनर्स दोनों ने टोटल मिला करके फर्म को एडवांस दिया हुआ है 30,000 का एज ए लोन इन देयर PSR रेशियो। कब दिया था? 1 अक्टूबर 2015 को। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन द क्वेश्चंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेबल बाई फर्म टू द पार्टनर्स एज्यूमिंग अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को, ठीक है, 31 मार्च को। तो अमाउंट एडवांस बाई ईच पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स ने कितना एडवांस दिया हुआ है? 30,000 दिया हुआ है। 30,000 का दिया हुआ है बोथ पार्टनर्स हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? इनका हाफ करेंगे, क्योंकि दोनों ने मिला करके बोथ पार्टनर्स का टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है? 30,000 है, और इक्वली है। तो इसका इक्वल मतलब 2 पार्ट्स डिवाइड करेंगे। तो ईच पार्टनर ने, ठीक है, ईच पार्टनर ने कितना एडवांस दिया हुआ है? 15,000 का। कितना एडवांस दिया हुआ है? 15,000 का। कब दिया था? 1 अक्टूबर 2015 को, और अकाउंट कब क्लोज हो रहे हैं? 31 मार्च 2016 को। तो कितना टाइम हो गया? 6 मंथ, ठीक। और इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट रेट कितनी रहेगी? 6%। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू ईच पार्टनर अमाउंट कितनी है? 15,000 इंटू 6, ये हमारी अमाउंट है, अमाउंट ऑफ लोन या एडवांस, और ये हमारी रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये आपका टाइम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ गया 450 रुपीज़ फॉर 6 मंथ। तो यहाँ पे क्या होगा? ए एंड बी विल गेट 450 इंडिविजुअली एज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ एट द रेट 6% पर एनम। आई होप कि आपको ये जो भी मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट्स, ठीक। तो आप नोट करते चलिएगा सभी बातें, ताकि आपको सारे जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।